अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले तो यहां पर दोस्तों ये कि भैया पाई ऐप स्टूडियो जो है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है। इसका जो इंटरफेस है वो भी चेंज किया गया है, यूएक्स यूज़र डिज़ाइन भी चेंज किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ मेन चीज़ दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर आपकी जो केवाईसी पास नहीं हो रही, आपकी जो पाई नेटवर्क के अंदर माइग्रेशन नहीं हो रही, इसका अब क्या हल है। ठीक है, क्या हम पाई नेटवर्क छोड़ दें? क्या पाई नेटवर्क अब किसी काम का नहीं है क्या? तो दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक और भी अपडेट आई थी कि भैया पाई नेटवर्क ने अपना खुद का डेक्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब डेक्स का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी यानी कि कोइन है ना, जैसे कि बीएनबी है, इथेरियम है या बिटकॉइन है, तो उनका अपना डेक्स होता है। वहां पर वो अपने यानी कि जो कॉइन्स है ना, कोई भी छोटे मोटे, वो वहां पर लॉन्च कर सकते हैं। तो पाई नेटवर्क भी अब यही करने वाला है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई वो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं अगर आप कोई भी अपना कॉइन या टोकन, क्रिप्टो टोकन पाई नेटवर्क के डेस्क के ऊपर मतलब कि लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर पाई ऐप स्टूडियो की अपडेट्स है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ऐप कोड जो है वो भी अब आप डाउनलोड कर सकते हैं और न्यू फीचर्स भी आप खुद अपलोड कर सकते हैं। जो फीचर्स भी आप अपनी ऐप के अंदर मतलब कि लेकर आना चाहते हैं तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। और उसके अलावा यूएक्स जो है यानी कि यूजर एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट भी जो है ना वो इंप्रूव की गई है पाई ऐप स्टूडियो के अंदर। ठीक है, यूआई कहते हैं यूजर इंटरफेस को, ठीक है, और यूएक्स कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो ये चीजें आपको यानी कि ध्यान में रखनी है कि वो सारी चीजें जो है ना यूएक्स की वो पाई ऐप स्टूडियो के अंदर इंप्रूव की गई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पाई नेटवर्क की ऑफिशियल टीम जो है वो यहाँ पर आपको कुछ बता रही है। यहाँ पर आप लोगों ने आज खुद से रीड आउट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि जो मेन चीज है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि भैया केवाईसी जो है ना पाई नेटवर्क की वो आपके पास क्यों नहीं हो रही, और उसके अलावा जो आपकी माइग्रेशन है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रही। बहुत सारे लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि भैया हम क्या करें, हमारी केवाईसी कब की यानी कि अटकी हुई है, वो अभी तक पास नहीं हुई। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान से समझना है, यानी कि 2025 का जो साल है दोस्तों वो अब एंड होने लगा है। ठीक है, और अभी आप इनकी प्राइस भी देखें ना पाई कोइन की, तो वो बहुत ही डाउन चल रही है। $0.22 के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है, क्योंकि पाई नेटवर्क का कसूर नहीं है दोस्तों। वैसे काफी क्रिप्टो मार्केट जो है ना जितना भी है वो भी डाउन ही चल रही है। तो उम्मीद तो ये है कि भाई पाई कोइन की जो प्राइस होगी वो अप जाएगी, $1 तक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता दोस्तों। वैसे आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब हम केवाईसी के बारे में बात करते हैं। देखो 2025 एंड होने वाला है, अब अगला साल है 2026 का, और आप सभी को पता है 14 मार्च 2026 जो है ना वो पाई नेटवर्क का डे मनाया जाता है। यानी कि पाई नेटवर्क जब लॉन्च हुआ था, पाई नेटवर्क जब मार्केट के अंदर आया था, तो वो दिन था 14 मार्च। ठीक है, तो 14 मार्च 2026 पाई का डे मनाया जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि भैया 14 मार्च तक आप सभी लोगों की जो केवाईसी है वो भी पास कर दी जाएगी और आपकी माइग्रेशन भी कर दी जाएगी। अब केवाईसी जिनकी टेंटेटिव के अंदर है, केवाईसी जिनकी पेंडिंग के अंदर है, जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी आपके पास कर दी जाएंगी, जितना भी पुराने यूजर होंगे। अब नए यूजर जो होंगे उनको तो मजीद आगे चलना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले पुराने यूजर की केवाईसी होनी है ना। मेरी भी अभी तक दोस्तों केवाईसी नहीं हुई, अभी भी मेरी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर अटकी हुई है। पास हो गई थी लेकिन फिर से केवाईसी जो है ना दोस्तों मेरी टेंटेटिव के अंदर ही चली गई है। तो ये आपको समझ में आ गई है कि भाई जब पाई नेटवर्क का डे मनाया जाएगा ना 14 मार्च 2026, तो उससे पहले या उस दिन तक आप तमाम लोगों की जो केवाईसी पेंडिंग है, टेंटेटिव है, वो दोस्तों पास कर दी जाएगी, जितना भी पुराने यूजर हैं। ठीक है, अब केवाईसी का मसला तो आपका हल हो गया। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन का। अब माइग्रेशन का जो सिस्टम है ना दोस्तों, केवाईसी के बाद ही आपकी माइग्रेशन होती है, आप सभी को पता है। अब माइग्रेशन के अंदर ये है कि आपकी माइग्रेशन भी कर दी जाएगी 14 मार्च 2026 से पहले या 14 मार्च तक। ठीक है, जिन दोस्तों की फर्स्ट माइग्रेशन अभी अटकी हुई है, सेकंड माइग्रेशन होनी है, तो उन तमाम की माइग्रेशन पास कर दी जाएगी। और एक और कंसेप्ट इनकी तरफ से आया है कि 14 मार्च तक आपकी माइग्रेशन की डेट भी आपको बता दी जाएगी दोस्तों। मतलब अब ये नहीं होगा कि भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरी माइग्रेशन पता नहीं अब कब होने वाली है, कितना महीने लगेंगे, कितना अरसा लगेगा। तो अब इनकी तरफ से ये कहना है कि भाई आपकी जो माइग्रेशन है उसकी डेट भी बता दी जाएगी। आपकी माइग्रेशन या तो हर मंथ होगी या यानी कि 2 महीने बाद होगी, तो इस तरह से आपको दोस्तों बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से होता है तो ये भी काफी अच्छी चीज है दोस्तों, और आपकी माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और एक और चीज आप लोग नोट कर लें, अभी भी आप लोग नोट कर रहे होंगे कि ये जो माइनिंग आपकी हो रही है ना दोस्तों, ये अब काफी स्लो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, ना होने के बराबर हो रही है। और ट्रांसफरेबल बैलेंस तो भैया आपका बहुत ही कम हो रहा है। और एक महीने के अंदर अगर आपकी एक पाई भी बन जाती है ना ट्रांसफरेबल की, तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, क्योंकि अब काफी
स्लो माइनिंग हो चुकी है वो इस वजह से क्योंकि पाई की प्राइस भी काफी डाउन चली गई है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है ना। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनिंग बढ़ा दें पाई नेटवर्क वाले, आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस ज्यादा होने लग जाए तो फिर आप ये जो आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस होंगे आप अपने मिनट के अंदर ले जाएंगे और आप अपने मिनट वॉलेट से एक्सचेंज के अंदर ले जाएंगे, वहां पर सेल करेंगे तो सेलिंग प्रेशर आएगा। इस वजह से माइनिंग की जो रफ्तार है वो अब काफी कम हो चुकी है पाई नेटवर्क के अंदर। ये बात आपको मतलब आप खुद भी नोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो माइग्रेशन के ऊपर बात चल रही थी तो आपकी जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो भी 14 मार्च 2026 से पहले उस दिन तक आपकी माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जब आपकी केवाईसी पास हो जाएगी और आपको बाकायदा माइग्रेशन की डेट दे दी जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी प्रॉब्लम थी केवाईसी के रिलेटेड, माइग्रेशन के रिलेटेड। ठीक है, अब जो मैंने आपको दोस्तों बताया है डेक्स का, पाई डेक्स मैंने आपको पहले बताया कि भाई जहां पर आप अपना कोइन लिस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपने अपना कोइन बनाना है, आपने अपना टोकन बनाना है, कैसे बनाना है सारा कुछ आपको बताता है। अब पाई नेटवर्क ने अपना डेक्स खुद का लॉन्च किया जैसे बिटकॉइन करता है, इथेरियम करता है। ठीक है, अब वो आपने कैसे चेक करना है उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने आ जाना है 3 डॉट के अंदर। ठीक है, 3 डॉट के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना होगा मिनट के अंदर। ठीक है, मिनट के अंदर आने के बाद दोस्तों आपने आ जाना है मिनट चेकलिस्ट के अंदर। तो ये आप पाई ब्राउजर से डायरेक्ट भी अपना पाई का वॉलेट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाई की मिनट चेकलिस्ट से ही वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने पाई वॉलेट को ओपन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो ना सेकंड स्टेप है पाई वॉलेट को क्रिएट करने का होता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आपका जो पाई वॉलेट होगा उसको हम अपने पाई ब्राउजर से ओपन कर लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं आपको वो मेन अपडेट बताने जा रहा हूँ जो कि पाई नेटवर्क ने हाल ही में मतलब कि लॉन्च की है। तो यहाँ पर मैं अनलॉक विद फिंगरप्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख रहे हो मेरा जो पाई नेटवर्क का वॉलेट है, मिनट वॉलेट है, वो मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपने मिनट के अंदर नहीं बल्कि अब आप लोगों ने आ जाना है टेस्टनेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा तो आपने पाई टेस्टनेट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको वो डेक्स का ऑप्शन मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको सारी गाइड मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टेस्टनेट पाई है। ठीक है, ये वैसे किसी काम का नहीं होता, आप सभी को पता होगा, ये टेस्ट पर्पस के लिए है। अब यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना नीचे टोकन्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको जितना भी आपके टोकन्स होंगे ना, ये मेन टोकन नहीं है, ये भी एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए अभी पाई नेटवर्क चेक कर रहा है अपना पूरा इकोसिस्टम के भाई कैसे सारी चीजों को टोकन्स को मैनेज करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर सर्च बार के आगे दोस्तों आपको एक मतलब के सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपने इन सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर आना है और उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी टोकन्स यहाँ पर स्वैप वगैरह पहले किए होंगे ये भी मैंने आपको पहले बताया था। अब जो मेन चीज है ना, जो मैंने आपको मेन चीज बतानी है दोस्तों वो ये है कि आपको यहाँ पर यानी कि ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लर्न हाउ टू मिंट एंड लिस्ट ऑन इकोसिस्टम टोकन, कि भाई आप कैसे मिंट कर सकते हैं और कैसे टोकन को लिस्ट कर सकते हैं इकोसिस्टम के ऊपर। अब आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इससे अब दोस्तों ये होगा कि यहाँ पर आपका जो पाई नेटवर्क का ब्लॉग होगा ना या ये गिटहब का जो पेज होगा ये आपके सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा। गिटहब आप सभी को पता होगा, गिटहब एक प्रोफेशनल लेवल का दोस्तों प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोडिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको सारी चीजें बताई गई हैं कि भाई आपने टोकन को कैसे मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप देख सकते हो ना एक टोकन आखिर कैसे लिस्ट होता है। ठीक है, कोई भी क्रिप्टो टोकन आप लोग उठा लो, जैसे कि अभी पैक्सी हब का जो टोकन है वो मतलब कि लिस्ट हो गया है मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर, तो वो टोकन कैसे लिस्ट हुआ है उससे पहले काफी ज्यादा चीजें उसके ऊपर की गई हैं तो तभी लिस्ट हुआ है ना। सबसे पहले जो होता है ना वो होता है प्री रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद होता है हाउ टोकन्स आर क्रिएटेड, टोकन क्रिएट कैसे किया जाता है, कौन से स्टेप्स हैं, टोकन मिंट कैसे किया जाता है, हाउ टू बी लिस्टेड ऑन पाई वॉलेट, पाई वॉलेट के ऊपर आप लिस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये पाई के ऊपर मतलब कि डेस्क स्क्रीन है ना, पाई के ऊपर आपको बताएगा कि भाई पाई के ऊपर आपने कैसे टोकन बनाना है, तो इस वजह से पाई वॉलेट के अंदर आपने लिस्ट करना होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो होती है ना ये हर क्रिप्टो टोकन के लिए होती है जो भी आप लोग बनाते हो। ठीक है, ये सारों को नोट करके आपने यानी कि ध्यान में रखना है। उसके बाद ये है कि सेटिंग होम डोमेन कोड, उसके बाद एग्जांपल है कंटेंट फॉर पाई.toml है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, एडिशनल रिसोर्सेज है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं और आपको बाकायदा कोड भी दिया गया कि भैया ये कोड जो है ना वो आपको जरूरत पड़ेगा इस चीज के लिए, टोकन मिंटिंग के लिए आगे आप लोगों ने लिस्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भाई आप अभी से टोकन जाके बनाना शुरू कर दें, लेकिन आपको हाउ नाउ होनी चाहिए और ये सारी हाउ नाउ आपको पाई नेटवर्क ही प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि पाई नेटवर्क इतने अच्छे फीचर्स दोस्तों आपके लिए लेके आ रहा है जिससे दोस्तों पाई नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है वो मुझे लगता है कि अब ग्रो करने वाला है। पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम के अंदर काफी तगड़ी जान आने वाली है दोस्तों, क्योंकि मजे के अपडेट्स जो है ना वो आपके लिए लेकर आ रहा है। तो इससे तो आपको दोस्तों आप पता चल गया कि भाई पाई डेक्स के अंदर टोकन आखिर कैसे मिंट होता है, कैसे लिस्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, और मैंने आपको दोस्तों आई होप सारे डाउट्स जो है आपके केवाईसी के रिलेटेड
आपकी माइग्रेशन के रिलेटेड वो भी दोस्तों मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पर आपके जो आपने टोकन कैसे लिस्ट करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। डेस्क स्क्रीन के ऊपर आपने कैसे मतलब कि सारी चीजें करनी होती हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। पाई ऐप स्टूडियो के अंदर अपडेट भी आई है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सारे डाउट्स मैंने आपके दोस्तों क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।